गोजो वर्सेस जिनवू। पता नहीं किसी ने तो कम्युनिटी में एक नई आग लगा दी है, जिससे लोगों के अंदर इतनी ज्यादा गर्माहट बढ़ गई है कि कमेंट सेक्शन में लिटरली भसड़ मच रही है। लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिनवू और गोजो में स्ट्रॉन्ग कौन है। अरे भाई तुम लोग समझो, दोनों यूनिवर्सेस का पावर लेवल बहुत ज्यादा अलग है। और जब मैंने ये शॉर्ट वीडियो डाली थी गोजो वर्सेस जिनवू पे, जिसमें मैंने बोला था कि अगर तुम लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना, भाई ये लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं तुम खुद देखो। भाई तुम शायद जिनवू को जानते नहीं हो। ब्रो ही इज लिटरली इमॉर्टल, ही इज शैडो मोनार्क। उसके पास लिमिटलेस पावर है। गोजो की सिर्फ टेक्निक का नाम लिमिटलेस है, इस बंदे के पास लिटरली में लिमिटलेस पावर्स है। लिटरली अगर मैं इस गोजो को इस जिनवू के आगे खड़ा कर दूं तो ये 2 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, 2 सेकंड भी ना टिक पाए। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग ऐसी बातें, अजम्पशन और थ्योरी लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे सिनेरियोज में गोजो हरा देगा जिनवू को, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है। देखो रुको रुको, अपन थोड़े शांति से बात करने वाले लोग हैं, तो मैं तुम लोगों को ये फाइट थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो यार, मैं भी गोजो का फैन हूँ ऑफ कोर्स। भाई वो बंदा कितना ज्यादा आइडियलाइज करता है लोगों को, वो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है। बट रियलिटी इज रियलिटी, जिनवू इज बिल्ट डिफरेंट। लिटरली अगर इस जिनवू के सामने 100 गोजो भी आ जाए, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में, तो वो भी जिनवू ही जीतेगा। बट क्योंकि अब मैं इतना अच्छा थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के ये वीडियो बना रहा हूँ, और एडिटिंग में तो पता नहीं घंटों लगेंगे मुझे, और फिर भी इस पे घंटा व्यूज नहीं आएंगे तो बुरा लगेगा। खैर ये सब छोड़ो, तो चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर इस वाले जिनवू से गोजो की फाइट होगी तो फिर शायद गोजो को ओरोचिमारू ही बचा सकता है। एनीवेज, अगर इस फाइट को फेयर बनाना है तो हमें या तो जेजू आइलैंड के जस्ट बाद वाला जिनवू चाहिए, या फिर वो वाला जिनवू चाहिए जो दोबारा से कार्डेनाइन टेंपल में गया था। अगर तुम लोग को नहीं पता कि जिनवू दोबारा कार्डेनाइन टेंपल में कब गया था, तो वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। चलो बहुत हो गया प्रमोशन, बैक टू द टॉपिक। देखो, अगर ये वाले जिनवू की फाइट होती है इस वाले गोजो से, तो ये बैटल थोड़ी फेयर जा सकती है, बिकॉज दोनों के पास अब सिर्फ ब्रूटल स्ट्रेंथ है और कुछ नॉर्मल से बेसिक्स अटैक्स है। लेकिन जिनवू के पास अभी भी थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि उसके पास है उसकी शैडो आर्मी। अगर मैं शैडो आर्मी को हटा दूं और 1v1 बैटल हो गोजो और जिनवू की, तो ये फाइट बहुत लंबी जा सकती है, लिटरली बहुत ज्यादा लंबी। अब देखो, जिनवू के पास जो अटैक्स है वो है उसके डैगर्स वगैरह, उसकी स्पीड, उसके रिफ्लेक्सेस और डिस्ट्रक्टिव अटैक्स, जस्ट लाइक कोई सुपर पंच वगैरह। लेकिन वो बंदा इनविजिबल होके भी अटैक कर सकता है, जिसको हम लोग स्टेल्थ बोलते हैं। और उस बंदे के पास इतनी ज्यादा स्पीड है कि वो लिटरली कुछ कुछ पॉइंट्स पे टेलीपोर्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं गोजो की बात करूं तो उसकी पावर्स तुम लोग जानते हो, मैंने इस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। अब फिर से प्रमोशन, खैर छोड़ो। तो देखो, गोजो की जो पावर्स है वो रिलाई करती है पूरा स्पेस टाइम को लेके। टाइम को इसमें इंक्लूड मत करना, क्योंकि गोजो की सिक्स साइज और लिमिटलेस टेक्निक उसको अलाउ करती है टू मैनिपुलेट ऑल द सराउंडिंग हिमसेल्फ। वो बंदा स्पेस को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है उसके खुद के लिए, और उसी से वो क्रिएट करता है इन्फिनिटी, जिससे कोई भी फिजिकल या एनर्जी बेस्ड अटैक गोजो तक पहुंच ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बैरियर है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई अटैक उसकी इन्फिनिटी में एंटर करेगा तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए स्लो होता चला जाएगा, जिससे वो अटैक कभी गोजो की स्किन तक पहुंच ही नहीं सकता। और सच बताऊं तो ये चीज जिनवू पर भी वर्क करेगी, बिकॉज ये वाला जिनवू स्पेस टाइम के साथ खेल नहीं सकता, इसके पास अभी इतनी पावर नहीं है। अगर ये वाला जिनवू होता तो शायद जो सुकुना ने इतने चैप्टर्स में किया था, वो शायद ये वाला जिनवू 2 सेकंड में कर दे। देखो यार, इन लोगों की फाइट में ये होगा, गोजो जिनवू पर अटैक करेगा, जिनवू गोजो पर अटैक करेगा। गोजो के अटैक्स लैंड शायद बहुत मुश्किल से करेंगे, बिकॉज जिनवू की स्पीड लिटरली गोजो से 10x ज्यादा फास्ट है, और जिनवू भी गोजो पे इतना कुछ अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब गोजो को डैमेज कर ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी। अगर उसको गोजो को डैमेज करना है तो उसको या तो कुछ मेंटल वगैरह, मैजिक वगैरह यूज करना पड़ेगा, या तो फिर उसको गोजो को थकाना पड़ेगा, जिससे उसकी इन्फिनिटी बंद हो जाए। और ऐसा जिनवू कर सकता है क्योंकि उसके पास है उसकी इन्वेंटरी, जिसके अंदर वो अपना स्टैमिना रिगेन कर सकता है, अपनी माना पावर को रिगेन कर सकता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। लिटरली जिनवू के पास बहुत ज्यादा अपर हैंड है, और गोजो के पास सिर्फ उसकी इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन है। अब एक और चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जिनवू के ऊपर डोमेन एक्सपेंशन काम करेगा, लेकिन सिर्फ इस वाले जिनवू पर। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा प्लॉट ये है कि जिनवू जब चाहे तब उससे एस्केप कर सकता है बाय यूजिंग शैडो एक्सचेंज। हाँ, अगर उसने एक बार एक्सचेंज कर लिया तो उसको दोबारा एक्सचेंज करने में उसको काफी टाइम लगेगा, बट तुम लोग इतना तो जानते होगे जिनवू कितना स्मार्ट है।
वो एक चाल में दोबारा नहीं फंसता। तो डेफिनेटली अगर वो गोजो के डोमेन से एक बार बच गया तो वो दोबारा गोजो के डोमेन में तो आने से रहा, और उसकी स्पीड लिटरली बहुत ज्यादा है। और एक और चीज मत भूलना, वो शैडो मोनार्क ऐशबोर्न का वेसल है, तो उस पे मैजिक का रेजिस्टेंस है, सिस्टम उसको खुद रेजिस्ट कर देगा गोजो के डोमेन एक्सपेंशन से। अगर देखो ये जेजू आइलैंड वाला जिन्वू है, और अगर हम इसको अलाउ करते हैं कि ये अपनी शैडो आर्मी भी यूज कर सके, तो गोजो की वाट लगने वाली है, बिकॉज वो कितने बंदों से एक साथ लड़ेगा। लिटरली इस वाले जिन्वू के पास 1000+ शैडो सोल्जर है। मैं मानता हूँ कि गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम एक चीज मत भूलना कि जब उसने शिबुया स्टेशन पे 1000 कर्स को मारा था 299 सेकंड में, तब वो कितना ज्यादा थक गया था। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोग को बता दूं, जिन्वू का एक शैडो सोल्जर लिटरली ये वाले या तो किसी बी रैंक या ए रैंक हंटर के बराबर है, जिसमें मैंने मैस्कॉट लेवल शैडो सोल्जर्स को तो इंक्लूड किया ही नहीं, जिस लाइक टस, बेरू, इग्रिस, आयरन, टैंक, ये सब तो पता नहीं भाई साथ मिलके अगर हमला कर दिए गोजो पे तो उसका क्या होगा। अगर गोजो जैसे तैसे इनको मारता भी है हॉलो पर्पल का यूज करके, ब्लू का यूज करके, रेड का यूज करके, तो भी ये वापस से रिजरेक्ट हो जाएंगे यूजिंग जिन्वूज माना पावर। जिन्वू जितना चाहे उतना इनको वापस से रिफॉर्म कर सकता है, और जिन्वू की रही बात अगर माना खत्म होने की, तो वो वापस से बढ़ा सकता है बाय कंज्यूमिंग माना पोशंस ऑफ हिज इन्वेंटरी। तो तुम लोग ये तो भूल ही जाओ कि ये फाइट जिन्वू हार सकता है। तुम लोग ये सोचो कि गोजो कितनी देर टिक सकता है। देखो गोजो जिन्वू के आगे तब तक ही टिक सकता है जब तक उसकी इन्फिनिटी चलती रहेगी, और उसकी इन्फिनिटी तब तक चलती रहेगी जब तक गोजो थक नहीं जाता। जैसे ही एक बार गोजो एग्जॉस्ट हुआ, उसकी इन्फिनिटी बंद हुई, गोजो का खेल खत्म। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि गोजो थोड़ा बहुत डैमेज दे देगा जिन्वू को, लेकिन उससे होगा क्या? जिन्वू इससे ज्यादा ब्रूटल डैमेज को सर्वाइव कर चुका है। रही बात अगर गोजो की होलो पर्पल की, तो आई डोंट थिंक सो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिन्वू को लिटरली इवापोरेट कर दे। जिन्वू की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल की है। अगर तुम लोग को याद हो तो उसने जेजू आइलैंड वाले बेरू के पंचेस जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि लिटरली वो एस रैंक हंटर की गर्दन उखाड़ रहे थे जस्ट वन शॉट में, उसको सर्वाइव किया है। उसने ऐसे बंदे को हरा दिया था जो एस रैंक हंटरों को मार रहा था। जिन्वू जब लिटरली 37 लेवल पे था, जो कि बहुत कम थी, उस वाली लेवल पे उसने इग्रीस को हराया था। ये सब छोड़ो उसने कैसे हराया, बट उसने हराया था। वो बंदा लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन यानी टस्क के मैजिक से इम्यून था। उसने बरूका को हराया जिसकी स्पीड लिटरली इतनी ज्यादा थी। और अगर मैं बात करूं जिन्हों की शेडो आर्मी की, तो तुम इग्रीस और बेरू को कैसे भूल सकते हो। लिटरली वो दोनों मिलके एक नेशनल लेवल हंटर को हरा सकते हैं अगर वो उनकी प्राइम फॉर्म में होता हो। और ये वाला बेरू लिटरली एस रैंक हंटर्स की फाड़ रहा था। तो तुम लोग कैसे सोच सकते हो अगर बेरू और इग्रिस और उसके मैस्कॉट सोल्जर मिल जाए तो वो गोजो को नहीं हरा सकते। बस उनके लिए एक ही दिक्कत होगी, जो कि है डेफिनेटली गोजो की इन्फिनिटी। और जस्ट मान लो अगर सिस्टम ने जैसे तैसे गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया, ऑफ कोर्स वो मोहरा का नहीं है, क्योंकि वो बंदा खुद एक एंटिटी था जिसने सिस्टम क्रिएट किया था, यानी कि क्रिएटर, जिसको हम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। उस बंदे की खुद की पावर लिटरली बहुत ज्यादा थी। इवन वो मोनार्क के लेवल पे बिलोंग करता था। वो मोनार्क के लिए बहुत सारी चीजें बनाता था। तो अगर उसने कोई ऐसा वेपन बना दिया जो स्पेस को कट कर सके, जस्ट लाइक इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, तो गोजो गया फिर जिन्हों के हाथ अगर वो वेपन लगा तो। और तुम अगर नॉर्मली भी देखो तो दोनों यूनिवर्सेस का पावर लेवल लिटरली बहुत ज्यादा है। अगर हम इस वाले जिन्हू की बात करें तो लिटरली ये बंदा यूनिवर्सल लेवल पे पावरफुल है। इसके लिए अर्थ को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गोजो एक सिटी लेवल और मैक्स टू मैक्स एक कंट्री लेवल जितना पावरफुल है। मैं चलो मान भी लेता हूँ कि गोजो चाहे तो पूरा वर्ल्ड खत्म भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो रहेगा कहाँ। जिन्हू लिटरली आउटर स्पेस के अंदर भी जिंदा रह सकता है और गोजो नहीं रह सकता। इन दी एंड वो एक ह्यूमन है। और बात करें जिन्हू की, तो वो एक वेसल है, ऐशबोर्न का, मोनार्क का। और मोनार्क लिटरली एक क्रिएशन लेवल बीइंग होते हैं, जिसको खुद गॉड की सेकंड जनरेशन बुलाई जाती है, जिसे खुद एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किया था। वो इतने ज्यादा पावरफुल है। उसका वेसल होना, तुम खुद सोचो जिन्हू कितना ज्यादा पावरफुल होगा। गोजो डजंट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ जिन्हू। समझो बात को, पावर लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर तुम लोग समझ चुके हो कि जिन्हू कैसे गोजो को हरा सकता है, किस किस फॉर्म के अंदर, चलो तुम लोग की तसल्ली के लिए मैं तुमको थोड़ा सा एक अपर हैंड देता हूँ। गोजो जिन्हू को हरा सकता है, लेकिन पता है कौन कौन से जिन्हू को? इस वाले जिन्हू को, इस वाले जिन्हू को और इस वाले जिन्हू को। बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक सो गोजो किसी भी जिन्हू को हरा सकता है। और अगर इस वाले जिन्हू की बात करूं तो इसके आगे तुम 100 गोजो भी रख दो, वो कच्चा चबा जाएगा गोजो को।
आई नो मेरी ये वीडियो से तुम लोगों को काफी ज्यादा हर्ट हुआ होगा भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ना कमेंट में गालियां लिखने की जरूरत है। अगर जस्ट तुम एक कट्टर फैन बन के रहोगे किसी एनिमे कैरेक्टर का और तुम उसको सबसे सुपीरियर बना लोगे तो ऐसा ही होगा। अगर तुम मुझसे ये बोल दो कि गोजो गोकू को हरा सकता है तो भाई मैं ये बात कभी नहीं मानने वाला। तुम लोगों को खुद पता है गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा लिटरली मल्टीवर्सल लेवल पे बिलोंग करता है। वो बंदा लिटरली अपनी पावर से नथिंगनेस को हिला सकता है। उसका कंपैरिजन अगर तुम गोजो जैसे बंदे से कर रहे हो तो तुम लोग सबसे बड़े बेवकूफ हो। तो प्लीज मेरी इस वीडियो से कोई ऑफेंड मत होना। सब अपने अपने यूनिवर्स के सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में आते हैं। इवन गोजो तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का। आई थिंक सो तो हो ही जाएगा। अगर तुम लोग के दिमाग में कोई और थॉट्स आते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किससे ज्यादा पावरफुल है तो कमेंट करो, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मुझे लगा एक्सप्लेनेशन छोटी है तो कमेंट में, और लगा बड़ी है तो एक वीडियो बना दूंगा और तुम लोग को शाउट आउट भी दूंगा कि मेरे को किसने ये आइडिया सजेस्ट किया था। और तुम लोग के लिए एक छोटा सा प्रमोशन, अगर तुम लोग एनिमे की चीजें पहनना पसंद करते हो तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया जिसके अंदर मैं खुद तुम लोगों के लिए सेलेक्ट करूंगा एनिमे के आइटम, जैसे लाइक टी शर्ट, कॉस्प्ले आइटम्स, की चेन वगैरह। तो अगर तुम लोग को वो पसंद आता है तो तुम लोग जाके देख सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीजों के लिंक्स डाल रखे हैं, तुम वहां से जाके परचेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।